शिव की साधना है, वो शिव का व्रत है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं हजारों घंटे का तप करता हूं, व्यर्थ की बात है। इस मन को स्थिर कलयुग में रखना कठिन है। इस मन को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव जी मिलेंगे कभी ना। थोड़ा मन को कंट्रोल करना, मन को संयमित करना, ये कठिन। अब एक व्यक्ति कहीं गया साधना में और वो आंख बंद करके बैठ गया। गुरु जी ने कहा चलो आंख बंद करो सारे के सारे, और उसने भी आंख बंद कर लिया। उसने सुना था यहाँ आने के बाद में परमात्मा मिलता। आंख बंद कर ली, नेत्र बंद करके बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। गुरु जी ने बाद में सबके गले में माला पिनाकर पूछा, नेत्र बंद करने पर तुमको क्या दिखा? कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया। जो व्यक्ति बेचारा आया था सीधा साधा था, उससे पूछा तुम्हें क्या दिखा? दिल्ली का लाल किला, चांदनी चौक। गुरु जी बोले कि तू टीवी देख रहा था कि नेत्र बंद करके बैठा था? मन भटक रहा है, मन इधर उधर जा रहा है और उसको बिठा दिया आंख बंद कर कर, तो मन केंद्रित कैसे होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को केंद्रित करने का भी एक स्थान है, वो शंकर भगवान का शिव मंदिर, शिवालय। शिवालय में कहीं शिव जी के मंदिर में, शिव जी के ओटले पर, शंकर के शिवालय में जाओ, थोड़ी देर मौन होकर शंकर भगवान के वो शिवलिंग को नेत्र से देखते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। ओम का नाद करते हुए जब हम शिवलिंग की ओर देखते हैं तब मन केंद्रित होता है, मन केंद्रित होता है। जो व्रत करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। पहले दिन आपने व्रत उठाया कि मैं लौंग से व्रत करूंगा, मैं इलायची से व्रत करूंगा, एक गिलास दूध से व्रत करूंगा, मैं एक टाइम फलाहार से व्रत करूंगा, मैं 9 दिन अन्न नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, करते हो आप लोग। पर पहला दिन बेचैनी रहती है, मन कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे खींचना पड़ता। दूसरा दिन फिर मन को संयम में, शरीर में कमजोरी आ गई, पलंग पर पड़े हैं, लग नहीं रहा। तीसरा दिन और तकलीफ आई। फिर धीरे 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 जब नवरात्रि के 4-5 दिन निकल जाते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी आती है, व्रत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती जाती है, रौनक बढ़ती जाती है, बल बढ़ते जाता है। पूछो वो बल कहाँ से आया? तो कहा मैंने मन को संयम में कर लिया, और जिसने मन को संयम में कर लिया तो महादेव मिलने में देरी नहीं लगती, महामाया मिलने में देरी नहीं लगती। हम मन को संयम नहीं करते। शिवलिंग के सामने जाकर बैठो, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, ओम का नाद करो, मन संयम। कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं है, ये भटकता है दिल। आंख बंद करे दिमाग घर पहुंच जाता है। बहू चाय बना के नहीं पी जाए, पूरा दूध खत्म कर देगी। 3 दिन से मैंने देखा है, खिड़की खुली पड़ी थी, बिल्ली नहीं घुस जाए, मन नहीं। मन। एक लड़का सो रहा था दोपहर के समय पर, यमराज आ गए। उसने पूछा तुम कौन हो? लड़के ने पूछा हम यमराज।
क्यों आए हो? तेरी जान लेने आए। उसने कहा चले जाओ, मेरे घर से 5वें नंबर का घर उसी का है। किसका? जान का। यमराज ने कहा हम तेरी जान लेने आए। तो क्या मेरी का ही पता बता रहा हूं, मैं पड़ोसी का नहीं बता रहा, मैं मेरी का ही बता रहा हूं। ब्रह्म है। हम भी ऐसे ही भ्रमों में जी रहे हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कोई पूछे कहाँ मिलेगा तो कहना किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत हो उसे औषधि दिलाकर, और किसी को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को पढ़ाकर, जो भगवान का दर्शन होगा वो दर्शन कभी कहीं नहीं हुआ। वो दर्शन, वो दर्शन। जितने दानी हैं, जितने जितने कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए शिव भक्त हैं, जितने बिठले सेवा समिति को दान देने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके 1 रुपया अंश से ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ाई का भी खर्चा उसके माँ बाप नहीं उठाते, स्कूल तक का, वो कुबेरेश्वर धाम बिठले सेवा समिति उनका फीस, कि कितनों को तुम अन्न का भाग देते हो। नहीं है उनके पास, नहीं है होटल में ठहरने का पैसा, नहीं है उनके पास होटल में खाने का पैसा, उनको यहाँ भोजन प्रसाद भरपेट मिल जाता, उनको चिकित्सा औषधि सब। ये प्रसन्नता। भगवान कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में। शिव कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में, इन्हीं के रूप में। माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हो, देवी की आराधना कर रहे हो, और घर में तुम्हारी अर्धांगिनी जरा सा कुछ काम गड़बड़ कर दी तो तुम चिल्ला रहे हो। माँ आद्यशक्ति प्रसन्न कैसे होगी जी? कैसे होगी? कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। पितृपक्ष के 16 दिन में, पितृपक्ष के 16 दिन में अगर स्मरण में कभी बहन बेटी आ जाती है, याद करने में भी अगर बहन बेटी आ जाती है, उसके बच्चों की भी याद आ जाती है, तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा लेख हमारे यहाँ शास्त्र का। भांजा भांजी का भी स्मरण हो गया तो उसका फल मिल गया। बहुता में शिव कथा कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना तब साधना अच्छोदा कर कैसी रही है? एक साधना अच्छोदा ने करी, शंकर के मंदिर जाना, जलाशय में जाना, जलाशय का साफ करना, शिव मंदिरों को साफ करना, शिवालय जाकर साफ करना, ये भी तप साधना, ये भी आराधना। हमने बाबा शंकर की कृपा से पूरे भारत में कई गांवों, कई शहरों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए, और पूरे भारत में ऐसा कई प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं। वो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मंदिर से निर्माल्य लेते हैं, उसको ले जाके एक खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, उसकी खाद बन जाती है। वो खाद ले जाकर पेड़ पौधों में डाल देते हैं, वो खाद को ले जाकर निर्माल्य विसर्जन। कई जगह रथ चल, उससे क्या हुआ? जलाशय शुद्ध हो गया, मंदिर, शिवालय, देवालय साफ हो गए, कचरा सड़ता नहीं, निर्माल्य सड़ता नहीं, उसका प्रयोग हो जाता। प्रयोग क्यों? शिव कथा कर रही है, कुछ श्रेष्ठ करो। अच्छोदा जैसा कार्य करो। अच्छोदा ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, शिव प्रसन्न हो गए, आ गए, प्रकट हो गए। अच्छोदा, शंकर भगवान अकेले नहीं आए, पूरे देवताओं का जिन जिन का तप साधना करी उन सबके साथ आए। अभी आपको कहा था सारे व्रतों का फल शिव देते हैं, बिना शंकर भगवान के पूछे तो फलों
आपको किसी व्रत का फल भी नहीं मिल सकता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जागी। भगवान के शिव जी अकेले नहीं आए, सारे देवताओं को लेकर आए। मांगो अच्छोदा, तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हें क्या दें। कई बार ऐसा होता है, माला पकड़ के बैठे हो, बहुत दिन से माला जप रहे हो। अब अगर भगवान ने मेरे मंत्र माला जपते जपते या आखिरी माला जप रही हूं, अगर भगवान नहीं सुनेगा तो मैं माला रख दूंगी। और भगवान इंतजार में बैठा है, बस इसके बाद वाली माला जप लेना, मैं तुझे दे दूंगा। अब तुम कह रहे हो ये आखिरी है, और वो कह रहा है इसके बाद की जपे तो दूं, और तुझे मालूम ही नहीं। जप रहे। अच्छोदा ने गलती कर दी। शिव जी कह रहे हैं मांग ले, भगवान विष्णु कह रहे हैं मांग ले, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मांग ले। इन सब के बोलने के बाद पितृदेव आए। देवताओं के भी पितृ, मनुष्यों के पितृ, गंधर्वों के पितृ, नागों के पितृ, वासुकों के पितृ, देवताओं के पितृ सब आकर खड़े हो गए। और उन पितरों के आते आते में, उन पितरों के जो देवताओं के पितृ थे, अमावसु, देवताओं के जो पितृ थे अमावसु, वो भी आकर खड़े हुए। मनुष्यों के पितृ भी आकर खड़े हुए, गंधर्वों के पितृ भी आकर खड़े हुए, नागों के पितृ भी आकर खड़े हुए, और उसी में खड़े हुए देवताओं के पितृ अमावसु। अब देवता इतने सुंदर तो उनके पितृ कितने सुंदर होंगे, बड़े सुंदर थे। अमावस्या है कि अच्छोदा ने, शिव जी कह रहे मांग ले, नारायण कह रहे मांग लो, भगवान विष्णु कह रहे मांग लो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं, सब कह रहे हैं मांग लो, पितृ भी कह रहे हैं मांग लो। पर अच्छोदा का ध्यान गया अमावसु पर। पितरों के देवता अर्थात देवताओं के पितरों पर जैसे ही ध्यान गया, देखकर स्तुप्त हो गई। इतनी सुंदर देव, इतने सुंदर। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अमावसु कुछ नहीं बोले, पितृ कह रहे मांग लो, सब कह रहे मांग लो। ध्यान हट गया, अमावसु पर ध्यान केंद्रित हो गया, और अमावसु को देखने लगी अच्छोदा। और देखते देखते फिर आखिरी में बोली कि जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे, दे दोगे? हाँ मांगो, क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए तुमको। मैं अच्छोदा ये अमावसु के साथ परिणाना चाहती हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं। काम में डूबकर, जहां राम को पकड़ना था वहां लोगों ने काम को पकड़ लिया। मांगना ही था, देवता खड़े थे, पितृ खड़े थे, अच्छा मांग लेती। पर अच्छोदा ने मांगा
मुझे ये चाहिए, इसके साथ रहना, अमावस्या के साथ, मुझे इसके साथ। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, मंगल विवाह नहीं होना चाहिए, शुभ कार्यों का स्मरण नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये मत्स्य पुराण की एक चरित्र का वर्णन है। वो कह रहे कि मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ विवाह करना है, इसके साथ मुझे रहना है। मुझे यहां अमावस्या को देखा अछोदा ने, मुझे इसके साथ रहना। पितरों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अछोदा, तुम जो मांग रही हो ये श्रेष्ठ नहीं है। तुमने जो ये मांगा है अमावस्या के साथ रहना, उसके साथ में रहना, ये ठीक नहीं है। समझाया देवताओं ने, पर मानने को तैयार नहीं थी। आखिरी में अमावस्या से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? पितरों, देवताओं के पितर अमावस्या ने हाथ जोड़ पितरों की सभा में देवताओं की साक्षी में कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनके साथ रहूं, मैं इनके साथ। रुष्ट हो गए पितर, रुष्ट। भजन तो करा तुमने, तपस्या तो करी तुमने, पर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी गंदगी भरी रही, मन गंदा कर लिया। हम पितर अछोदा तुझे श्राप देते हैं, तूने गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने अंदर लाई। अमावस्या को देखकर, पितरों को देखकर, देवताओं को देखकर तुझे मांगना श्रेष्ठ था, पर तूने गलत मांगा, इसलिए तुझे, तेरे भीतर मन में गंदगी भरी रही, इसलिए तुझे मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। और पृथ्वी पर जाकर तू एक मछली के गर्भ से जन्म लेगी और तेरा नाम मत्स्य गंधा होगा। मत्स्य, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर, गलती हो गई, गलती, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। देवताओं के पितर अमावस्या, मुझसे गलती हो गई, क्षमा। अमावस्या की दया दृष्टि पितरों ने देखी और पितरों ने तुरंत अमावस्या से कहा कि इतनी क्षमा मांगती है तो कृपा करो। अमावस्या ने कहा कि मैं वर देता हूं, मत्स्यगंधा, तुझे वर प्रदान करता हूं। मृत्यु लोक में पितरों के श्राप द्वारा तू पृथ्वी पर मत्स्यगंधा के रूप में प्रकट तो होगी, पर मेरा तुझे, बाबा तुझे ब्याहेंगे और तेरे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा, जो बालक वेद और पुराण शास्त्रों की रचना करेंगे, वो वेद व्यास जी तेरे द्वारा ही प्रकट करेंगे, तेरे द्वारा। ये मेरा वर है तुझे। आज अछोदा के मन में ठीक लगा, आनंद लगा, बार बार हाथ जोड़कर कहती है, बार बार प्रार्थना करती है, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं आपको, क्या दूं? हे अछोदा, अमावस्या ने कहा कि तूने इतनी क्षमा मांग ली, इतनी याचना कर ली है कि पितृ तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अछोदा जी ने कहा कि एक वर मुझे दे दो, आज क्या चाहिए मांग ले। अमावस्या ने कहा कि मांग क्या चाहिए, पर अब वर मैं नहीं दे सकता। वर देंगे अब देव अधिदेव महादेव। अछोदा जी ने शिव जी की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहती है मुझे वर चाहिए। शिव जी ने कहा मैं तो पहले से कह रहा था मुझसे मांग ले मांग ले मांग ले,
तू अगर मांगती तो कुछ मैं मिल दे देता, कुछ मांगती तो दे देता। लेने गई थी सोने की अंगूठी और कान के बाले पर अड़कर बैठ गई कि मुझे तो झुमकी चाहिए। अब अंगूठी आती 5-10 हजार की और झुमकी आ रही है 50 हजार की। बेचारे के जेब में है ही नहीं तो कहां से देगा, कर्जा करेगा। वर मांगना था तो शिव से मांगते, देते बाबा भोलेनाथ, और उतना देते जितना तुम मांगते। पर वर में तुमने छल कर लिया, मन के अंदर मैल उत्पन्न कर लिया और वर मांग लिया, अमावस्या को मांग लिया। अब क्या चाहिए? शिव जी ने पूछा, मांग अछोदा, तूने मेरे मंदिर की सफाई करी है, अर्चना करी है, साधना करी है, तू मांग ले, तुझे क्या दिया जाए। अछोदा ने तुरंत हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखकर कहा कि कृपा कर कर इतना वर दे दो, इतना वर दे दो। मेरे जैसे जीव का भी कल्याण आज हुआ है तो प्रभु अमावस्या को कह दो कि वो पृथ्वी पर हर महीने हर माह एक बार आए और संसार के जितने पितृ हैं, जितने जीव हैं जो प्राण छोड़कर चले जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी शिव नाम ले ले तो उनके नाम लेते से ही अमावस्या के प्रागट्यता में अमावस्या के दिन लिया गया शंकर का नाम उसे मुक्ति प्रदान कर दे, मोक्ष।